बंद करो मुझे उसके फोटोज भेजना, शली मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आज 9:48 पे उठ रहा हूँ और ऐसे ही लगातार कई दिनों तक मैं 9:48 या उसके आसपास के टाइम पे उठ रहा हूँ, तो क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि अक्सर एक ही टाइम पे लाइक 9:48 पे अगर उठ रहा हूँ आज, तो कल भी 9:48 पे उठूंगा, परसों भी उठूंगा और रेगुलर 9:48 पे आँख खुलेगी, लाइक कि 9:47 हुआ ऐसे है और 9:48 हुआ ऐसे पक से आँख खुल जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है ना कि अगर आप रात में कितनों भी बजे सो, 6 बजे सो, 7 बजे सो, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कभी भी सो, उठोगे आप 9:48 पे और आपकी नींद गंदी वाली खराब होती है। आज तो वादे के अनुसार आज हम आप लोगों के सवालों का सारा जवाब देंगे, मतलब सारे सवालों का जवाब देंगे जो भी आप लोगों ने पूछे थे। हमने एक Q&A अनाउंस किया था कि हम करने वाले हैं Q&A जो कि यूट्यूब पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। हमने सोचा था कि इंस्टा पे करें, बट इंस्टा पे आपने फॉलो नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है करने का, फॉलो मी, इसलिए हम करेंगे यूट्यूब पे Q&A। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने मेरी मूवी को अप्रिशिएट किया, द फोबिया। बहुत मेहनत लगी थी उसको बनाने में, क्योंकि कम रिसोर्सेज में बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। बहुत सारे शॉर्ट्स अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता था, बट वो नहीं हो पाए। आई विल ट्राई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। कभी कभी भावनाएं ऐसे बाहर निकल जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, आज होगा हमारा Q&A। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका भला होगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। बेल आइकॉन दबाने से आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई वीडियो आ गई है, जाओ देखो। और कमेंट करने से भी आपका भला होगा, कमेंट जरूर करना चाहिए, वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है कि भाई सतीश लाइफ हमसे पूछ रहे हैं कि कैमरा कैसे फेस करते हो, हमें तो शर्म आती है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई तुम व्लॉगिंग करते हो, पब्लिक में जाके करते हो, कैमरा फेस कैसे करते हो, तुम बात करते हो डायरेक्टली, और तुम्हें मतलब हिचकिचाहट नहीं होती है, हेजिटेशन नहीं होती है। उसका सीधा सा फंडा ये है, जब मैं छोटा था तो मैं एक्टर बनना चाहता था और मैं पॉलिटिशियंस को देखता था, वो भाषण दिया करते थे, स्पीच दिया करते थे, और मैं भी उस तरह का ट्राई करता था। लाइक मैंने राजनीति मूवी देखी थी और उसमें जो वो कैटरीना कैफ वाला सीन था, तो मुझे लगा यार मैं भी जाके ऐसे वो करूँ। तो मेरे घर में एक शीशा हुआ करता था, लगभग मेरे ही साइज का था, तब मैं छोटा था तो मेरे ही साइज का था वो शीशा। जब भी मैं कमरे में एंटर करता था, लाइक मैं ऐसे आ रहा हूँ और एंटर किया तो मेरे जस्ट सामने वो शीशा आ गया, तो मैं जाके ऐसे देखना खुद को, बातें करना उससे, और भाई कैसे हो, एक अलग कैरेक्टर। देखो तो होता क्या है कि बचपन में अपन ऐसे कुछ न कुछ अपन माइंड में बनाते रहते हैं, तो अपन ने भी अपना एक कैरेक्टर बना लिया था जिसका नाम रखा था हमने शिवाय, और हम शिवाय से रोज बातें किया करते थे। कि उससे क्या होता है कि आप जब भी कैमरा, मान लो आपने इतना टाइम तक या कुछ भी दिनों तक प्रैक्टिस की, नेक्स्ट टाइम आप कैमरा के सामने जाओगे तो जस्ट आपको शीशे वाली फील आएगी। सिंपल सी बात है। हाउ टू व्लॉग इन पब्लिक करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको पूरी तरह से बताया गया है कि आप पब्लिक में कैमरा फेस कैसे कर सकते हो। एक बार आप पब्लिक में कैमरा फेस करना जान गए तो हर जगह आप कैमरा फेस कर लोगे, बहुत ही नॉर्मल है। और हमेशा प्रैक्टिस किया करो कैमरा फेस करने के लिए, घर में भी आप कर सकते हो, ऐसे जाओ करो, प्रैक्टिस करो, रोज की प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। अफजल नाहिद खान पूछते हैं कि भाई भाड़ कौन सी जगह है, तो भाई भाड़ वो जगह है जहाँ पे आपका हर हेटर आपको भेजना चाहता है। वो कहता है भाई गो टू हेल, गो टू हेल। लीडिया नहीं, लाइडिया कायरा किरी, छोड़ो। फैशन वर्सेस कंफर्ट, लाइडिया कायरा किरी पूछती हैं फैशन वर्सेस कंफर्ट, तो मैं कहूँगा कंफर्ट, बिकॉज मैं कंफर्ट को ज़्यादा वो करता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ, मैं फैशन को ज़्यादा करता हूँ, कंफर्ट घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कंफर्टेबल है या नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि फैशन और कंफर्ट दोनों भी रहे। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने किया, मैं एक टाइम था, एक शूज़ पहना करता था, मुझे बड़ा पसंद था, तो वो कंफर्टेबल नहीं था, बड़ा सस्ता वसा था लेकिन अच्छा था, बाहर से कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं क्या करता था कि उसके नीचे मैं अखबार लगा के, पॉलीथीन लगा के उसको ऊंचा कर देता था, समथिंग लाइक कंफर्टेबल बना देता था। noisevideo.p हमसे पूछते हैं हाउस क्वारंटाइन लाइफ। एकदम मस्त, एकदम मज़ा में, ऐसा लग रहा है कि लाइक एकदम ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है और मज़ा आ रहा है घर में बैठ के। थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हो रहा है लेकिन एकदम मस्त हम बैठ के वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं, सो जा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, ये सब। आप बताओ आपका क्या हो रहा है? हाँ, सभी लोग कमेंट करो अपना क्या हो रहा है, मतलब आप लोग का। मैं पूछता हूँ आपसे, हाउस क्वारंटाइन लाइफ आपकी कैसी है, आप क्या कर रहे हो, क्या नया सीख रहे हो, बताना ज़रूर। हे डियर शिवा, रैंडम क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट आर्टिस्ट? इफ़ आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट, तो दो ही आर्टिस्ट हुए हैं जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, माइकल जैक्सन एंड ब्रूस ली। ब्रूस ली मार्शल आर्ट में नंबर 1 पे रखूँगा, हमेशा से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ और उनकी हर एक
बातों को फॉलो करता हूँ। आपको पता होगा कि जो मैं बी वाटर माई बोलता हूँ, बी वाटर माई फ्रेंड, बी वाटर माई फ्रेंड, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है और उनका ही कोड था बी वाटर। उन्होंने जो इस वर्ड को, इस शब्द को समझाया है, बी वाटर माई फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रहा है मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी में मैं इसे अपनाता हूँ। एंड जब भी मैंने इसे अपनाया अपनी लाइफ में, मैं हमेशा मस्त रहा, एकदम खुश रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं रही है। उसके बाद आता है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन यार, मैं डांसिंग एंड सिंगिंग जितनी भी थी सब बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ, दिल से फॉलो करता हूँ। एंड यही दो आर्टिस्ट हैं जो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे। आफ्ताब रहमान हमसे पूछते हैं कि ब्रो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्या आप ज़्यादा रेडबुल पीते हो? तो भाई रेडबुल नहीं पीता मैं, मेरी एक ना कॉन्फिडेंस को लेके एक थ्योरी है आफ्ताब भाई। होता क्या है कि जब मैंने थ्योरी को ढूंढा था, अपनी लाइफ में लाया था, तो कुछ ऐसी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। जब आप किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाई होते हो ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, खुद को लेके होना, एक किसी चीज़ को लेके होना। लाइक अगर मैं खुद को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, तो लाइक अगर मैं किसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि उसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, अगर उसका ज्ञान मुझे आधा है तो मैं उस पर अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगा, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि आई एम एक्सपर्ट इन दैट थिंग, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लूँगा। उसी तरह से खुद के लिए भी कह सकते हैं कि भाई जब हम कैमरे के सामने आते हैं, तो अगर हम परफेक्ट दिख रहे हैं, हमारे पास बोलने के लिए बहुत सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कोई भी ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस पे ऐसा नज़र नहीं आएगा और बहुत आप हेजिटेट भी नहीं होंगे, बिकॉज आपके पास सब कुछ है बोलने के लिए। सो दैट्स वाई कॉन्फिडेंस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। ये थ्योरी आप जो भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंट होने में कहीं भी, तो आपके लिए बहुत काम आएगी। ओके, अफजल नाहिद खान मुझसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर थिंक अबाउट माई व्लॉग्स। तो अफजल यार, तुम्हारे व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। आप इतने कम उम्र में इतना अच्छा व्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और बढ़िया काम करते रहो। आफ्ताब रहमान हमसे पूछते हैं कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट यू। सो अगर मैं अपने बारे में और आपको बताऊं, तो मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूं, साधारण फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का, जिसने इंटर किया अपने ननिहाल में रह के। लाइक कुछ दूरी पे है मेरे गोरखपुर से, 65-70 किलोमीटर्स के दूर। और मैंने इंटर तक की पढ़ाई वहीं पे की है, पूरा बचपन वहीं बीता लगभग। मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ था, गोरखपुर में मैंने बहुत कम पढ़ाई की है। तो जब मैं मेहदावल में हुआ करता था, तो 2015 में मेरा इंटर हुआ है। एंड 15 से ही मैंने यूट्यूब को जानना शुरू कर दिया था। बिजनेसमैन बनने का सपना था, एक्टर बनने का सपना था। एक्टर बिजनेसमैन का क्या सीन है कि लाइक मुझे पता है कि हाँ, मुझे एक्टिंग आती है, आई कैन बी एन एक्टर। लेकिन एक डर है, एक फोबिया है मन में कि यार एक्टर बनने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर पैसे बहुत खर्च होंगे। तो वो मन में दबा दिया मैंने ख्याल कि हाँ चलो ठीक है, अभी बिजनेसमैन बनते हैं। बिजनेस स्टडीज़ करना चाहता था, बट नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। बीएससी मैथमेटिक्स किया, ड्रॉप आउट किया, फिर से बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट किया, देन ओ लेवल किया, ड्रॉप आउट किया। मतलब ड्रॉप आउट का सिलसिला बहुत सालों तक चला। देन बीसीए कंप्यूटर साइंस किया डिस्टेंस से, उसके बाद फिर वो कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ ग्रेजुएट हूँ। टेक्निकली मुझे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया, मेरे भाग्य में नहीं था। देन 2015 से ही यूट्यूब माइंड में था एंड बहुत जाना समझा उसके बारे में। एंड उसी टाइम से कैमरा बहुत बचपन से ही पसंद था मुझे, कि लाइक छोटा था तभी फ़ोन का कैमरा लेके घर में शूट करना, खुद का वीडियो बनाना। व्लॉगिंग तो भाई सब बचपन से ही कर रहा हूँ मैं। एंड यूट्यूब के बारे में पता चला तो मैंने शूट करना चालू कर दिया। एंड देन अभी मैं यहाँ पे हूँ। अब वो अलग बात है, उतना सक्सेस नहीं मिली है, बट जो भी है यही है। एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और डिजिटल मार्केटर हूँ और यूट्यूबर हूँ एंड एक्टर भी हूँ। तो ये हो गया मेरे बारे में और ज़्यादा। तो MSB ब्लॉग्स पूछते हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो। तो मैं काइनमास्टर यूज़ करता हूँ नॉर्मली। एंड मुझे पसंद तो नहीं है क्योंकि क्वालिटी घटा देता है, लेकिन उसका सिस्टम जो भी बहुत बढ़िया है। अगर सस्ते में जाते हो भाई फ़ोन में, तो उससे बेहतरीन सॉफ्टवेयर अभी तक मैंने कभी नहीं देखा। बट थोड़ी सी क्वालिटी घटाता है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन चलो कोई नहीं, इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है। पीसी मिल जाएगा तो प्रीमियर प्रो यूज़ कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। सवाल भाई साहब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारी सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, इसलिए 3-4 सवाल और हमने रखे हैं इसके बाद। तो अभी जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि व्हाट्स द कूलेस्ट रोड ट्रिप यू एवर बीन ऑन। तो जहाँ तक मुझे याद है 2012-13 की बात है। मैंने ज़्यादा रोड ट्रिप तो ऐसे नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, बिकॉज उतना मौका नहीं मिला, उतने अच्छे खासे ऐसे दोस्त नहीं रहे जो हमेशा घूमने फिरने वाले रहे हों। तो 2012-13 की बात है, मैं 10th में और 11th में हुआ करता था। संदीप और आदित्य मेरे दोस्त थे। मेरी एक नई साइकिल आई थी शॉकर वाली, जो कि मैं दिखा देता हूँ कौन सी साइकिल है। वेट, आ जाओ।
ये वो साइकिल है जो मेरी खरीदी गई थी जब मैं 10th या 11th में था, और इसकी हालत अभी आप देख सकते हो, क्या रखे रख के क्या हालत हो गई है। तो जो इसका सॉकर होता था ना, तो मैं चाहता था जब नई नई आई थी एकदम मस्त रहे, दबे ना। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि ये दब जाता है पूरा। तो संदीप कहता था कि भाई नवा 9 दिन पुरान 100 दिन। इसका मतलब ये होता है कि नया 9 दिन रहेगा, पुराना 100 दिन। तो सब इसी पे लद जाओ और बूट घूमो आराम से। तो हम तीनों लोग करते क्या थे कि तीनों उसी पे लद जाते थे, आगे पीछे उसमें जगह तो कुछ खास है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग लद जाते थे और पूरे शहर का चक्कर मारते थे। तो हम लोग का रोज का था, ये पार्ले जी बिस्किट खरीदते थे, मस्त खाते थे और घूमते फिरते थे। तो ये होता था। तो यही एक रोड ट्रिप है जो मुझे याद है अभी तक, और हमेशा मुझे याद रहेगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन थी। सो अगला सवाल है फेवरेट वर्कआउट। तो फेवरेट वर्कआउट मेरा है मार्शल आर्ट्स के जितने वर्कआउट हैं, पुलअप्स एंड पुशअप्स लेकर मैं सारे करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। मेरा आदत रहा है जब से पैर फ्रैक्चर हुआ, थोड़ा कम हो गया, इस वजह से सेहत भी डाउन हुई है, बट यही मार्शल आर्ट वाले जितने वर्कआउट है। एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है, अक्सर लोग पूछा करते हैं। तो मेरी फ्रेंड नेहा और MS भाई ने पूछा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड या लवर कौन है। मैं अक्सर जवाब देता रहता हूँ कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है और लवर है वो मेरा फ़ोन ही है, मेरा गैजेट ही है, बिकॉज वही मेरे साथ हमेशा रहता है। अभी तो Redmi Note 8 Pro है, जब ये X हो जाएगी तो मैं कुछ और लूँगा, या फिर iPhone 11 Pro ले लूँगा या कुछ और लूँगा। वैसे मेरा जो क्रश है वो iPhone 11 Pro है। एंड एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, शर्ली सेठिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। 2015 के टाइम पे हमारी बात फेसबुक एज अ फेसबुक फ्रेंड होती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बंद करो ये कहना कि शर्ली मेरी गर्लफ्रेंड है, बंद करो मुझे उसके फोटोज भेजना, शर्ली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मतलब हाथ दे यार, लोग मुझे ताने मारते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड की मूवी आ रही है, तेरी गर्लफ्रेंड की ये हो रही है, तेरी गर्लफ्रेंड का नया बॉयफ्रेंड बन गया, अब तू यहाँ पे पड़ा हुआ है, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पहुँच गई। अबे नहीं मेरी गर्लफ्रेंड यार। MS भाई का सवाल है कि बालों में क्या लगाते हो, यूट्यूब के अलावा बिजनेस है या जॉब है, और कितना कमाते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बालों की। बालों में हम लगाते हैं खुशियाँ और बहुत सारा हेल्दी खाना, मतलब प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाते हैं, वो जाता है बालों में, लग जाता है। तो ऐसा कुछ है। जो खुशियों की बात है, अगर मैं बालों की बात करूँ तो जितना आप तनाव मुक्त रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना अच्छे आपके बाल होंगे, उतने घने और काले आपके बाल होंगे। और हेल्दी और प्रोटीन वाला खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो, मस्त हो जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात है कमाई की, आपने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जितना लोग आप लोग सपोर्ट करते हो, वो मेरी कमाई है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक बात है यूट्यूब के अलावा, तो मेरी digisan.com नाम की एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। सो मैं गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर भी हूँ, और एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, और यूट्यूबर ब्लॉगर तो हुई। सो ये काम है मेरे। तो ये कुछ सवाल थे जो आप लोगों के द्वारा मुझसे पूछे गए थे, और अगले Q&A के लिए मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट में जाके अपने क्वेश्चंस रख दें, जिससे कि जब भी मैं उसको पढूं तो एक और Q&A बना सकूँ आने वाले टाइम में, और वो भी आप शायद पसंद करोगे अगर आपको ये पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्वेश्चन पूछ लो, हैशटैग हे शिवाई करके पूछ लो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये हैशटैग यूज़ करता आ रहा हूँ, उससे मुझे आसानी होगी। और आप इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चंस कर सकते हो। हर जगह फॉलो कर लो, हर जगह सब्सक्राइब कर लो, और मतलब यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो और कहीं और भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ भी मैं हूँ। क्या बोलता हूँ यार कभी कभी। चलो अगले चलते बाबा गाइस, बी वाटर माय फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो बोर मारा तो डिसलाइक मार सकते हो। जाओ, बाय बाय।